अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे जी आपके पास मैनेजमेंट ऑफ ब्लेफराइटिस। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके पास मैनेजमेंट का आता है ब्लेफराइटिस का। पहले हम ब्लेफराइटिस को डिटेल से पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हम इसको बुक से डिटेल से डिस्कस किया है। आज की वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैनेजमेंट में लेनी होती है हिस्ट्री, सेकेंड पर आपने करनी होती है एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड पर आपने करनी होती है जी ट्रीटमेंट। जब भी आपके पास मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपने इन्हीं 3 हेडिंग के अंदर अपने पेपर के अंदर लिख कर आना है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने हिस्ट्री किस तरह से लेनी है ब्लेफराइटिस की। ब्लेफराइटिस की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है। एक इंटीरियर ब्लेफराइटिस है, एक पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है। इंटीरियर के अंदर आपके पास एक अल्सरेटिव होता है और एक आपके पास स्क्वेमस होता है। तो हमने तीनों की अलग अलग हिस्ट्री देनी है, तीनों की अलग अलग एग्जामिनेशन देखनी है और तीनों की अलग अलग हमने ट्रीटमेंट देखनी है। आपके पास पेपर में कोई भी एक आएगा तो आप किसी भी एक की उसके अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके पास अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के अंदर हमने हिस्ट्री में क्या पूछना है। तो आपने पूछना है कि आपको पेन हो रही है, बर्निंग हो रही है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन है, पेन है, इरिटेशन है, इचिंग है, लैक्रिमेशन है, ठीक है, फोटोफोबिया है, इस तरह की आपने बातें पूछनी है और ग्रीटिंग सेंसेशन आपने पूछनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। तो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस के अंदर भी आपने यही पूछना है कि आपके पास बर्निंग सेंसेशन है, आपके पास रेडनेस ऑफ आई है, ठीक है, आपके पास वर्सन हो रहा है इन द मॉर्निंग, सिम्टम्स जो आपके पास वर्सन हो रहे हैं मॉर्निंग के अंदर, आपने रूल आउट करना है एक्नी रोजेसी, और आपके पास सेबोरिक, आपके पास डर्माटाइटिस जो होता है उसको आपने रूल आउट करना है। तो ये सारा कुछ आपने देखना है स्क्वेमस के अंदर। उसके बाद जी हम देख लेते हैं हमारे पास है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमनली मोबोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। तो मोबोबियन ग्लैंड जब वो लिपिड की सिक्रीशन करते हैं, लिपिड की सिक्रीशन के अंदर फैटी एसिड होता है। जब फैटी एसिड ज़्यादा होता है तो बर्निंग सेंसेशन आती है। तो इसके अंदर पेशेंट आपको बताएगा कि उसको बर्निंग सेंसेशन है, तो आपने पूछना है बर्निंग सेंसेशन है, डिस्कम्फर्ट है, लैक्रिमेशन है, इरीटेशन है, इचिंग है, ठीक है, इस तरह के आपने सिम्टम पूछने हैं। और आपने उससे पूछना है कि विजुअल फंक्शन ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द टीयर फिल्म एबनॉर्मलिटी आपके पास विजुअल फंक्शन जो होगा वो भी आपके पास इसके अंदर डिफेक्टिव या डैमेज होगा। ठीक हो गया आपके पास। फिर ब्लेफराइटिस के अंदर हम एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि हमने किस तरह से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। अल्सरेटिव के अंदर आपने स्लिट लैम्प की एग्जामिनेशन करनी है। आपने आईलिड के मार्जिन को देखना है। आईलिड के मार्जिन जो है वो आपको रेड एडिमेटस और इन्फ्लेम्ड नज़र आएंगे। आपने देखना जी आपको वहाँ पे येलो पस नज़र आएगी। येलो पस जो होगी वो आपके पास क्रस्ट की फॉर्म में ड्राइड अप हो जाएगी। जब वो ड्राई अप हो जाएगी तो वो क्रस्ट जो है वो आपके आई लैशेज़ को मेटेड टुगेदर कर देंगे, और वो मेटेड जब आपके पास क्रस्ट को आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग अल्सर नज़र आएंगे। तो ये आपके पास एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। स्क्वेमस के अंदर क्या करना है, आपने स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करनी है। मोस्ट कॉमनली आपके हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन तो करनी ही करनी होती है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी आईलिड को हमें देखना है। तो इसके अंदर आपको शाइनी वैक्सी अपीयरेंस नज़र आएगी, आपको ग्रीजी अपीयरेंस नज़र आएगी, आपको अरिथीमा नज़र आएगा, डेंड्रफ लाइक आपको सब्सटेंस नज़र आएगा, आपको डिस्क्वेमेटेड अपनी एपिथेलियम नज़र आएंगे, उसके सेल नज़र आएंगे, ठीक है। इसको हम मोस्ट कॉमनली ये भी कहते हैं कि आपके पास आंखों की खुश्की हो गई है, ठीक है जी, आंखों की खुश्की आपको हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। जब आपके पास डेंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियम नज़र आती है, ग्रीजी अपीयरेंस होती है, आपको स्केल्स जो है वो सॉफ्ट और नोड्यूलर नज़र आते हैं, जैसे कि आपके अल्सरेटिव में क्रस्ट नज़र आते हैं, वैसे यहाँ पे कंडीशन नहीं होती, और आईलिड का एडिमा भी आपको नज़र आता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास मोबिनाइटिस, यानी आपके पास जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस होता है। इसके अंदर आपको क्या नज़र आना है, इसके अंदर आपको फ्रोदी सिक्रीशन नज़र आनी है। इसके अंदर आपको लिड के मार्जिन पर मोबोबियन ग्लैंड के अंदर आपको ऑयली सिक्रीशन नज़र आनी है, आपको स्मॉल ऑयली ग्लोब्यूल्स नज़र आने हैं, आपको येलो शाइनी वर्टिकल लाइंस नज़र आनी है। तो ये आपने इसके अंदर लिखना है। फर्दर हम देख लेते हैं जी ट्रीटमेंट में क्या होगा। अल्सरेटिव की ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने बेबी शैम्पू से हाइजीन करनी है। इसके अंदर बेबी शैम्पू आएगा, और जो आपके पास स्क्वेमस वाला होता है उसके अंदर आपके पास सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू आएगा। तो ये आपने दोनों का याद रखना है। फर्दर आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, आप सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे, आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, साथ ही साथ आप आईलिड की हाइजीन कराएंगे, आप ऑइंटमेंट देंगे, आर्टिफिशियल टीयर फिल्म देंगे, एंड इस तरह के सारी चीज़ें आप
देंगे। ठीक हो गया जी, ये आपके पास था जी अल्सरेटिव और स्क्वेमस के अंदर जो आप ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि आपने पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस के अंदर क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो पोस्टीरियर के अंदर आपने सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइजीन आपने सबसे पहले मेंटेन करनी है। फिर आपने आर्टिफिशियल टेयर दे सकते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, आप सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सासाइक्लिन वगैरह आपके अंदर आती हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपने पूरे क्वेश्चन को लिख कर आना है फॉर योर ब्लेफराइटिस। अगर आपके पास मैनेजमेंट ऑफ ब्लेफराइटिस आपके पेपर में पूछ लेते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।